हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का सिविक्स का चैप्टर 1। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सिविक्स में। ठीक है, तो सिविक्स में हम चैप्टर 1 में पढ़ेंगे व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी क्यों, डेमोक्रेसी को के अंदर होता क्या क्या है उस सब के बारे में जानेंगे। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। ठीक है, तो डेमोक्रेसी के इसमें हम फीचर देखेंगे, डेमोक्रेसी क्या है वो देखेंगे। इसके अंदर हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी जो है ना वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और आज के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर कंट्रीज़ में है ये। अब है, पहले नहीं थी। और जो पहले के लोग थे वो क्या क्या करते थे, इसके फीचर्स भी जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो बहुत ज़्यादा फीचर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से समझना। और इसके अंदर क्वेश्चंस, उनके आंसर सभी चैप्टर में मिलेंगे हमें। ठीक है, तो देखते हैं व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तुमने पढ़ा होगा पहले से ही कि जो गवर्नमेंट होती है वो डिफरेंट फॉर्म होती है, उनकी अलग अलग फॉर्म होती है गवर्नमेंट की। ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी सो फॉर मैंशनिंग ए फ्यू एग्जाम्पल। और जो अंडरस्टैंडिंग होती है डेमोक्रेसी की, उसकी एग्जाम्पल है जैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये दोनों गवर्नमेंट हैं। और अब जानेंगे डेमोक्रेसी को हम डिफाइन कैसे करें, वाई वी डिफाइन डेमोक्रेसी। तो ना इसमें कन्वर्सेशन दे रखी है स्कूल के बच्चों की जो मैम के साथ है, तो इससे हमें पता लगेगा डेमोक्रेसी क्या है, मतलब थोड़ा थोड़ा समझ आ जाएगा। और तो आएगा तो हमें डेफिनेशन से ही। तो देखते हैं डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच यू वर इलेक्टेड बाय द पीपल। आगे है ये, आगे इसको अच्छे से समझेंगे, पहले ये देखते हैं। मैरी है, वो अपनी मैम से बोलती है, मैम आई डोंट डिसलाइक आइडिया, मतलब मैम मुझे ये डेमोक्रेसी वाला आइडिया पसंद नहीं आया। फर्स्ट वी स्पेंड टाइम डिस्कसिंग, तो वो बोलती है मैम पहले हमें इस पर टाइम डिस्कसिंग करना चाहिए डेमोक्रेसी के ऊपर। देन वी वांट टू फाइंड द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, और फिर हमें इसका मीनिंग जानना चाहिए। आई मीन लॉजिकली शुड नॉट वी हैव अप्रोड, और लॉजिकली तो मैम इसका पहले हमें यही करना चाहिए ना कि पहले उसके साथ टाइम स्पेंड करें, मतलब पहले थोड़ा थोड़ा देखिए डेमोक्रेसी क्या है, उसका मीनिंग समझे, उसको समझे, फिर हमें इसको यूज़ करना चाहिए। तो जो लिंगडो मैम है वो बोलती हैं, आई कैन सी योर पॉइंट, मैं तुम्हारा मतलब समझ रही हूँ, बट दैट इज़ नाउ हाउ वी रीज़न इन एवरीडे लाइफ, बट हम अपनी एवरीडे लाइफ में जो हम यूज़ करते हैं उसका हर चीज़ का मीनिंग तो नहीं जानते। जैसे लाइक पेन, मान लो एक पेन है, आप पेन यूज़ कर रहे हो, तो ज़रूरी तो नहीं है आप पहले उस पेन का मतलब जानोगे या पेन की पहले आप डेफिनेशन जानोगे। नहीं, पहले आप उसको यूज़ करोगे और फिर उसका मतलब जानोगे। तो मैम ये बोलती हैं, तो डू यू वेट टू हैव ए डेफिनेशन दिस वर्ड और बिफोर वी यूज़ दैम, पहले हमें उनको यूज़ करना चाहिए फिर हम उसकी डेफिनेशन निकालेंगे। कम टू थिंक टू इट, वी हैव क्लियर डेफिनेशन ऑफ दिस वर्ड, इट इज़ ओनली यूज बाय यूजिंग वर्ड बाय वी अंडरस्टैंडिंग इट्स मीनिंग। तो जो मैरी होती है वो मैम से बोलती है, बट देन वाई डू वी नीड डेफिनेशन एट ऑल, वो बोलती है मैम हमें डेफिनेशन की ज़रूरत है क्यों, बट डेफिनेशन से हमें क्या होगा, ज़रूरत क्यों है हमें इसकी। मैरी अपनी मैम से बोलती है, तो मैम बोलती है वी नीड ए डेफिनेशन ओनली व्हेन वी कम अक्रॉस ए डिफ़िकल्टी इन द यूज़ ऑफ वर्ड। तो हमें डेफिनेशन की इसलिए ज़रूरत होती है कि जो हमारी मतलब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते और उसको हम खोल के लिखने के लिए डेफिनेशन का यूज़ करते हैं। और जैसे मान लीजिए अब रेन है, अब रेन एक ऐसा वर्ड है इसको हम बिगर डेफिनेशन की डिफाइन नहीं कर सकते, चाहे दो वर्ड की डेफिनेशन हो बट होगी ज़रूर इसकी। जैसे रेन की डेफिनेशन होगी डीजल या क्लाउड बर्स्ट, जैसे बादल फट जाते हैं बारिश होती है तो वो। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको बिना डेफिनेशन के डिफाइन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इट इज़ ट्रू फॉर डेमोक्रेसी, और ऐसे ही डेमोक्रेसी है, वी नीड ए क्लियर डेफिनेशन, हमें क्लियर डेफिनेशन चाहिए। और क्योंकि ये इसके डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट और देमसेल्फ हम सबको खुद बनाने हैं डेमोक्रेसी में। तो रिब्यांग है, वो मैम से बोलते हैं रिब्यांग, बट वाई डू वी नीड टू वर्क ऑन अ डेफिनेशन, तो वो रिब्यांग मैम से बोलते हैं कि मैम क्यों ना फिर हमें डेफिनेशन पर काम करना चाहिए। द अदर डे यू क्वाटेड अब्राहम लिंकन, वो बोलते हैं मैम अब्राहम लिंकन ने तो हमें पहले से डेफिनेशन दी है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अब्राहम लिंकन ने हमें दी थी, द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, लोगों के लिए लोगों के द्वारा। ठीक है, वाई इज़ मेघालय ऑलवेज रूल अवर सेल्फ, आई
आई हैड इज एक्सपेक्टेड बाय एवरीवन, व्हाई डू वी नीड ए चेंज इट। तो बोलते हैं हमें डेफिनेशन ऑलरेडी हमारे पास है जो हमें अब्राहम लिंकन ने दिया, तो मैम हमें इसको चेंज क्यों करना चाहिए। तो मैम बोलती हैं आई एम नॉट सेइंग वी नीड टू चेंज इट, मैं ये नहीं बोल रही कि इसे चेंज करो, बट आई टू फाइंड इस डेफिनेशन वेरी ब्यूटीफुल। ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल डेफिनेशन है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड बट वी डोंट नो इट इज़ द बेस्ट वे ऑफ डिज़ाइनिंग। बट वो बोलती हैं कि ये तो बहुत पुरानी है और ज़रूरी नहीं है कि हर एक जैसी डेफिनेशन हो, और ये बहुत ज़्यादा फेमस भी है। तो जो यूनाल्डा है ना, यूनाल्डा मैम से बोलती है मैम कैन आई सजेस्ट समथिंग, क्या मैं कुछ सजेस्ट कर सकती हूँ। वी डोंट नीड टू लुक एनी डेफिनेशन, मैम हमें डेफिनेशन की तो ज़रूरत नहीं है। आई रीड समवेयर दैट द वर्क, मैंने तो मैम पढ़ा है कि जो ये ग्रीक से वर्ड लिया गया है डेमोक्रेटिका, और ग्रीक में इसका मीनिंग है डेमो का मीन्स है लोग और क्रिटिका का मतलब है रूल। वो जो यूनाल्डा है वो अपनी मैम से बोलती है कि मैम मैंने इसका मतलब जाना है, मुझे पता है ये ग्रीक का वर्ड है और सॉरी, और इसका जो मतलब है वो है डेमो का मतलब है लोग और क्रिटिका का मतलब है रूल। तो इसका मतलब हो गया सो डेमोक्रेसी इज़ रूल बाय द पीपल। तो वो ये बोलती है मैम डेमोक्रेसी तो वो हो गई जो लोगों के लिए रूल है। तो दिस इज़ करेक्ट मीनिंग, वॉर इज़ नीड टू डिबेट। तो वो बोलती है मैम क्या ये सही है, चेंज करने की ज़रूरत है। तो लिंडो मैम होती हैं वो ये बोलती हैं दैट इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस मैटर। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, थिंकिंग है। बट आई वुड से, बट मैम बोलती है ज़रूरी नहीं है हर वर्ड का मीनिंग सेम हो तो उसके जैसे ही हम लगाएं, ऐसा नहीं है। जैसे मान लो कंप्यूटर का एग्जांपल दिया है यहाँ पे, जैसे जस्ट थिंक ऑफ कंप्यूटर। ओरिजिनली कंप्यूटर को हमने यूज़ करा था कैलकुलेटिंग के लिए, मैथमेटिक्स सम के लिए, ठीक है, जब वो नए नए आए थे। बट दे आर वेरी हेल्पफुल, पावरफुल कैलकुलेशन थी उनकी। बट नाउ अब हम उनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, देखो राइटिंग के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए, लिसनिंग म्यूज़िक के लिए और वॉचिंग फिल्म के लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि जो उसका मीनिंग हो वो ही हो, अब मीनिंग चेंज भी होते हैं, ठीक है। अब जो मैरी है वो मैम से बोलती है मैम सो बेसिकली वाई आर यू सेइंग इज दिस देयर इज नो शॉर्टकट अवर थिंकिंग अबाउट द मैटर अवर सेल्फ, वी हैव टू थिंक अबाउट इस मीनिंग एंड इन्वॉल्व डेफिनेशन। वो मैम बोलती है एक मिनट। तो जो मैरी है वो मैम से बोलती है मैम इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए, इसकी नई डेफिनेशन भी निकालनी चाहिए। तो लिंडो मैम कहती हैं यू गॉट मी राइट, तुमने मुझे सही समझा और यही हम आगे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक हमें एग्जाम्पल से समझाया गया था कि जो डेमोक्रेसी है ना, जैसे इन्होंने बातचीत करी आपस में, कन्वर्सेशन हुई इनकी, तो ऐसी डेमोक्रेसी में होता है। फर्स्ट एग्जांपल तो ये हो गया। दूसरी बात जो यहाँ पर ना ये बच्चे हैं कुछ और जो मैम है वो ना डेमोक्रेसी के बारे में ना डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। आगे देखते हैं हम इसका सिंपल डेफिनेशन, इसके नीचे से ये गिरा, ये सिंपल डेफिनेशन। लेट अस गेट बैक टू आवर डिस्कशन एंड similarities and different among government that are called डेमोक्रेटिक। वन सिंपल फैक्टर कॉमन ऑल डेमोक्रेट, जो एक सिंपल फैक्टर है जो हर डेमोक्रेट में चलता है और हर कोई जानता है इसको, तो डेमोक्रेसी में लोकतंत्र बोलते हैं इसे हिंदी में। और जिसको वो है सिंपल डेफिनेशन जो है सबसे ज़्यादा सिंपल जो हर किसी को पता है वो है डेमोक्रेसी। ओहो, डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जो डेमोक्रेसी है वो ऐसा गवर्नमेंट का फॉर्म है जिसमें जो रूलर्स होते हैं वो हम खुद इलेक्ट करते हैं अपने वोट से। तो ये ना बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग पॉइंट है। डेफिनेशन देयर इज़ यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट, दिस डेफिनेशन अलाउ अस टू सेपरेट। ये ना जो डेफिनेशन है ये ना पुरानी भी है बट ठीक है। ये ना यहाँ पर कुछ नॉन डेमोक्रेटेड और डेमोक्रेसी के अंदर जो वो बताए गए हैं। तो जो रूल है एक कंट्री का, जो रूल है मान लो यहाँ पे रूल ऑफ द कंट्री, पीपल हैड नो सीन डिसीजन डिस्ट्रैक्शन लाइक पिकोनेज। ये ना कुछ इसमें लिखा है ग्रीक वर्ड का है कुछ ये, और इलेक्टेड बाय द पीपल दिस इज ऑल्सो अप्लाइड टू मोनार्ची। मोनार्ची नया वर्ड आया। मोनार्की का मतलब होता है जब राजा रानी का राज नहीं चलता उसे बोलते हैं मोनार्की। द किंग ऑफ सऊदी अरब रूल नॉट बिकॉज द people have chosen them so but because they happen to born। तो जो इसमें एक एग्जांपल दिया गया है हमें ये बताया है, जैसे मान लो कोई राजा है, राजा के घर में किसी बॉय का बर्थ हुआ, ठीक है, बॉय का बर्थ हुआ
तो सऊदी अरब का एग्ज़ाम्पल है, वहाँ पर ना क्या होता है कि जो किंग है, जो वहाँ के किंग है, जो वहाँ पर सब कुछ चलाते हैं, कुछ भी होता है वहाँ पर जो सब चीज़ वहाँ चलाते हैं किंग। अब किंग हो गए बूढ़े, किंग का हो गया बेटा, बेटा हो गया। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि अगर जो जितने भी काम होंगे ना आगे, वो सब बेटा ही चलाएगा। बेटा क्यों चलाएगा? क्योंकि उसका रॉयल फैमिली में उसका बर्थ हुआ है, इसलिए चलाएगा वो। सही बात है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और जो सिंपल डेफिनेशन है वो एडिक्वेट नहीं करती, मतलब ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो डेफिनेशन से बिल्कुल अलग है। मतलब ना कुछ लोगों ने ना डेमोक्रेसी की मतलब क्या ऐसे बोले ना कि जिन लोगों को बिल्कुल पता नहीं है, और ये पहले क्या हमें एग्जांपल दे रखा है सऊदी अरब का, ऐसा होता था, बट अब ऐसा वहाँ नहीं होता है। अब बिल्कुल सारे कंट्रीज़ में रूल है, सब उन्हें फॉलो करते हैं। इट्स रिमेन अस दैट डेमोक्रेसी इज पीपल रूल। जो डेमोक्रेसी है वो इस पीपलों के लिए, हमारे लिए रूल है एक। बट इफ़ वी has the definition unthinking manner every government and election democracy। और चैप्टर 3 में इसमें बताया गया है वो डेमोक्रेसी है जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के बारे में जानेंगे हम। और जो फिर भी हम इसके लिए बारे में तो जानते हैं, दैट इज़ वाई वी नीड टू केयरफुली डिस्टिंग्विश। डेमोक्रेसी की बहुत ज़्यादा वो है जो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग हो रही है, और जो कि ऐसा चल रहा है, मतलब डेमोक्रेसी में क्या कि मतलब जो लोग हैं ना वो ये सोच रहे हैं कि अगर हम राजा हैं तो हमारे घर में या किसी लड़के का या किसी लड़की का जिसका भी बर्न हो गया ना, वो ही आगे राज्य चलाएगा। तो ऐसा ना करने के लिए डेमोक्रेसी आई। अब डेमोक्रेसी के फीचर्स देखते हैं, इसमें ना कहानी है छोटी छोटी, उससे हमें समझाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं फीचर्स। तो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के फीचर हैं। अब ये देखो वही वाली डेफिनेशन फिर से आ गई यहाँ पर। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर इलेक्टेड बाय द पीपल। जो डेमोक्रेसी है वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिनके अंदर रूलर जो है इलेक्टेड बाय द पीपल। अब इसी डेमोक्रेसी के अंदर इतने सारे क्वेश्चन है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। देखो, एक हो गया द रूलर्स, ये रूलर्स कौन होते हैं, इलेक्शन क्या होता है, जो इलेक्शन होते हैं वो पीपल कौन होते हैं जो इलेक्ट करते हैं, और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। 4 क्वेश्चन तो इसी के अंदर से हो गए। अब इन्हें समझते हैं क्या होते हैं ये। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं द रूलर्स। तो जो रूलर्स है ना, वो डेमोक्रेसी के जो पर्सन होते हैं, जैसे 5-6 जितने पे भी वोट किया जाएगा उनको बोलते हैं। ठीक है, और जो कि हमारे इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं, और जिसमें हम वोट करते हैं अपने लिए कि ये बेस्ट है या जो भी बेस्ट है जिसको भी हम देना चाहें। पीपल, जो वोट हम देते हैं, जो हम खुद रूलर्स को इलेक्ट करते हैं इलेक्शन में, और सिटीज़न इक्वल बेस पे, और क्या ना डेमोक्रेसी, और इसी को हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, फाइनली वी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि ना इसमें एक सम लिमिट्स होती है गवर्नमेंट की। और जैसे कुछ जो नेता होते हैं वो जीतने के लिए ना, मतलब जनता को बहुत ज़्यादा वो करते हैं, उनको प्रेशर डालते हैं, या आगे देखेंगे हम, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है पीछे। ठीक है, अब देखते हैं मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर, इसमें देखेंगे जो। तो अब हम पूरी दुनिया को जो इलेक्शन कैसे मिला, कैसे वो इलेक्ट हुई, और लोगों ने कैसे, मतलब लीडर्स के बारे में, और जो लोग हैं ना जिसमें ना लोगों ने वोटिंग की, और ये डेमोक्रेसी कैसे बिल्कुल धज्जियाँ उड़ाई हुई है, क्या क्या लोगों ने कर रखा है, वो सब देखेंगे। ठीक है, जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान के अंदर जनरल परवेज है मुशर्रफ, तो उन्होंने क्या करा, मिलिट्री कूप कर दिया। मिलिट्री कूप मतलब हो दिया, ऑर्डर कर दिया कि अक्टूबर 1999 में कि ना जो मैं हूँ यहाँ का चीफ मिनिस्टर हूँ, चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ और इस कंट्री का। ठीक है, और जो असली थे उन्हें हटा दिया। ठीक है, प्रेसिडेंट बन गए वहाँ के। ठीक है, और रेफरेंडम कर दिया कि जिसमें लोगों से वोटिंग करवाई जाती है, और ज़बरदस्ती बस उसमें इतना होता है यस या नो। जैसे हम वोट देने जाते हैं तो वहाँ पर हमारी वो उंगली पर कुछ लगाते भी हैं ना, मार्कर से टिक लगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको यस या और नो बोलना है। ऐसा उन्होंने रेफरेंडम करवा दिया। अब भाई जो लोग थे उनको डर लगता था इनसे, इन्होंने ज़बरदस्ती ह्यूमन राइट्स करवाए थे ऑर्गेनाइजेशन में, तो ज़बरदस्ती इनको रेफरेंडम का इन्होंने, और ज़बरदस्ती राइट करवा लिए, अपने वोट करवा लिए। अब लोग डरते थे वहाँ पहले के लोग, तो उन्होंने सबने यस ही करा। अब ये बन गए ज़बरदस्ती। लेकिन मैला प्रैक्टिस एंड फ्रॉड, ये सब फ्रॉड चल रहा था। फ्रॉड मतलब गलत चीज़ें हो रही थी बहुत ज़्यादा, जो ठीक नहीं है।
ठीक है। इन अगस्त 2002 और अगस्त में 2002 में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, और जो ना